सभी प्रकार की पुस्तकें हैं। इस बार पुस्तक मेले की थीम है भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम। विश्व पुस्तक मेले में इस बार जो है कई अलग अलग प्रकार की विविधताओं की जो है किताबों में देखी जा रही है और सबसे खास बात यह है कि इस बार 6000 से ज्यादा स्टॉल जो है वो विश्व पुस्तक मेले में लगाए गए हैं और इस समय हम 5 नंबर जो गेट है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर एक प्रभात पब्लिकेशन पर है और यहाँ पर आपको दिखाएंगे जहां पर विविधताओं किताबों की एक विविधता है, यानी कि यहाँ पर आपको राजनीति से लेकर धर्म से लेकर इसके अलावा बात की जाए अध्यात्म से लेकर हर एक किताब आप देख सकते हैं मौजूद है। अगर आपको कहानी पढ़ने का शौक है तो वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों से संबंधित भी यहाँ पर कई किताबें हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजनीति की तो राजनीति से भी जुड़ी किताबें हैं, भाषा से संबंधित किताबें हैं, साहित्य से जुड़ी किताबें, यानी कि सभी किताबों का मिश्रण जो है वो यहाँ पर आपको प्रभात प्रकाशन में देखने को मिलेगा और इनके पास लगभग 9,500 से भी ज्यादा किताबें जो है वो हिंदी में अवेलेबल है और 1500 से ज्यादा अंग्रेजी किताबें हैं और 10,000 से ज्यादा ई बुक्स भी किताबें अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर जानेंगे जो कि प्रभात पब्लिकेशन के निदेशक हैं और इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और क्या विशेष किताबें हैं। तो सर सबसे पहले बताएं कि क्या क्या विशेष किताबें आप लोग के यहाँ मौजूद। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं भी सभी पाठकों को आमंत्रित करता हूं पुस्तक मेले में वो आए, अपनी रुचि की पुस्तकें देखें और एक साथ साहित्य के प्रति रुचि जागृत करें, क्योंकि पढ़ने का संस्कार अगर बचपन से पड़ जाएगा तो बच्चे बड़े होते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए पढ़ने का संस्कार परिवार में डालिए, ये मैं आह्वान करता हूं। तो पुस्तक मेले से अच्छा कोई स्थान इसके लिए होगा नहीं। हम यहाँ इतनी अच्छी पुस्तकें लेकर आए हैं, सभी प्रकार की पुस्तकें हैं। इस बार पुस्तक मेले की थीम है भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम। तो हमारे पास विशेष रूप से कई पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की पुस्तकें हैं, जिससे आपको भारतीय सैनिकों के शूरवीरता, पराक्रम, साहस, त्याग, संघर्ष उसकी कल्पना मिलेगी। क्योंकि हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं पर सीमाओं पर कितनी विषम परिस्थितियों में वो लोग हमारी सेना के लिए, हमारी सेवा के लिए तत्पर है। हमें उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा एक बार यहाँ पर दिखाएं, यहाँ पर जो कंपटीशन से संबंधित तमाम किताबें हैं वो आप देख सकते हैं। जो बेस्ट सेलर हैं वो किताबें आप देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम में जिनका उपयोग होता है ये आप देख सकते हैं। जो बिजनेस से रिलेटेड जो किताबें हैं ये आप देखिए। मैं चाहूंगा इधर भी दिखाएं कि किस तरीके से वारेन बुफेट से लेकर स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट की 85 ऐतिहासिक जजमेंट, यानी कि जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर तमाम किताबें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर जितने भी तमाम बड़े बड़े जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हुए, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें या फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, ये सभी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मिलिट्री डिफेंस की किताबें हैं, जो आर्मी से संबंधित जितनी भी किताबें आप देखिए, जो कि अलग अलग जो सेना से जुड़े हुए जो अधिकारी रहे हैं उन्होंने इस किताबों को लिखा। और इसके अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड भी किताबें हैं, यानी कि उनके जीवन से भी संबंधित। तो सर मैं चाहूंगा कुछ ऐसे किताबों के बारे में बताएं। जैसे कि मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। ये आप देखिए, मोदी का विकासनामा, नमोवाणी, नए भारत का सामवेद, और ये देखिए प्रधानमंत्री की जो है अलग अलग किताबें और योगी आदित्यनाथ की भी किताबें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा संघ साहित्य, यानी कि RSS से भी संबंधित। जी, संघ का शताब्दी वर्ष है ये। तो समाज जीवन में 100 वर्ष की अहर्निश सेवा करते हुए संघ ने यहाँ तक यात्रा की है, उसको केंद्र में रखकर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। तो इसमें लोगों की रुचि भी है। लोग जानना चाहते हैं कि 100 वर्ष की यात्रा करके संघ यहाँ पहुंचा है तो उसका कितना बड़ा योगदान है। तो इसलिए समाज जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उन सबको केंद्र में रखकर हम लोग पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हों, जिसके लिए पाठकों को उनका प्रबोधन हो सके, उनका चिंतन हो सके, भारत के बारे में भारत बोध जागृत हो सके। और मैं चाहूंगा इधर दिखाएं इंस्पायरिंग बायोग्राफी, जो ऐसे लोग जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना डंका बजाया, पूरे विश्व में जिनका नाम जो कि बहुत फेमस हुए, तमाम ऐसे चाहे बात करें ऐसे बिजनेसमैन की या फिर ऐसे राजनीतिक से जुड़े हुए लोगों की, आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, इसके अलावा एलोन मस्क, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चाणक्य, इसके अलावा आप देखिए रतन टाटा, सभी की किताबें यहाँ पर है जिनके जीवन से हमको एक इंस्पिरेशन मिलती है। स्वामी रामदेव, स्टीफन हॉकिंस, यानी कि जितने भी ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ, उनके जीवन से हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं, वो सभी किताबें भी यहाँ पर मौजूद है। जी सर, मैं चाहूंगा अगर एक दो किताब आप कोई विशेष बताना चाहें जो दर्शक सबसे ज्यादा खरीदते हैं।
लोगों की रतन टाटा के प्रति बड़ी श्रद्धा है। रतन टाटा के विषय में हमने 2-3 पुस्तकें छापी हैं, वो सब लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इतनी सादगी, इतना बड़ा विराट व्यक्तित्व का स्वामी और कितनी सादगी थी उनके अंदर। तो ये लोग हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। तो समाज में आज हम लोग देखते हैं नायक कौन है, तो नायक इस प्रकार के लोग हैं। रतन टाटा हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। हमने स्वामी विवेकानंद को नहीं देखा, पर डॉक्टर कलाम को लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी को लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इनके बारे में लोगों के जानने की उत्कंठा है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो चाहे खेल से हो, राजनीति से हो या फिर व्यापार से हो, जो ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या ऐसे स्वतंत्रता संघ सेनानी हो, सभी के जीवन की बायोग्राफी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये राकेश झुंझुनवाला, किस तरीके से उनकी भी ये है बायोग्राफी, मुकेश अंबानी और ये अडानी की किताब है। यानी कि हर एक जितने भी अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, फेमस लोग हुए, उनकी किताबें। और यहाँ पर आप देखिए, बच्चों के लिए भी यहाँ पर एक विशेष एक स्टॉल यहाँ पर अंदर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया वंडर ट्री बुक। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी कई सारी किताबें आप देखिए। सर, अगर बात की जाए, यहाँ पर भी मैं बहुत सारी किताबें देख रहा हूँ। इन किताबों में क्या देखिए, बच्चों को आकर्षित करती हैं रंग बिरंगी चित्रित किताबें, तो उनकी रुचि को ध्यान में रखकर हमने बच्चों के लिए खास तौर से पुस्तकें इस बार तैयार की हैं पुस्तक मेले के लिए। और यहाँ पे व्यवस्था भी बनाई कि वो आके देखें, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों को अगर पढ़ने का संस्कार पड़ गया, उनको आदत पड़ गई, तो वो पढ़ते रहेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। कुछ किताबें यहाँ पर अगर दिखाना चाहे, यहाँ पर देखिए, ये जादुई संगीतकार, इसके अलावा विद्यालयों में, जी ये देखिए, बच्चों को प्रेरित करती हैं। बड़ा चित्र है, मैटर थोड़ा है, तो ये बच्चों को ज्यादा, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ेगा, थोड़ा चित्र देखेगा, उसके मन में ये कहानी बैठ जाएगी। ये सब कहानियां नैतिक शिक्षा देने वाली हैं। जो हम कहते हैं बच्चों के अंदर संस्कार दें, ये संस्कार देने वाली पुस्तकें हैं। तो देखिए, तमाम किताबें यहाँ पर हैं, चाहे या आप देखिए, जिससे कि बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। वही अगर इधर सामने इधर दिखा दीजिए एक बार की अच्छी अच्छी पुस्तकें यहाँ पर जो है, उसके बारे में भी यहाँ स्टॉल लगाया गया है कि लोक कथाएं, शेयर मार्केट, यानी कि जो बिजनेस करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं, उनको किस तरीके से ये किताब खरीदने से एक मदद मिल सकती है। शेयर मार्केट में किस तरह से लोग पैसा इन्वेस्ट करें, और वो आप किताब देखिए। तमाम 41 टिप्स दिए गए हैं स्टॉक मार्केट में सफल होने के, 41 टिप्स। इसके अलावा आप देखिए, जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आज सक्सेस हो चुके हैं, उनके सही निवेश से अमीर बने, बिजनेस करना अपने पैसे बिना, ये सारी डिटेल आप देखिए। सीक्रेट ऑफ लीडरशिप, ये आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग किताबें हैं उसके बारे में है। वही बिजनेस मैनेजमेंट, ये आप देखिए, शिवाजी से लेकर कबीर दास से लेकर जितने भी ऐसे लोग हैं, सबके जीवन से जुड़ी किताबें यहाँ पर हैं। और ये जो इसके निदेशक भी हैं, तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायी जो स्टोरीज हैं, इंस्पायरिंग, लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी किताबें, यानी कि हर एक क्षेत्र से जुड़ी, हर पाठक के लिए यहाँ पुस्तकें हैं। और हम जिस विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उसमें ज्ञान संपन्न समाज बहुत आवश्यक है। उसमें पुस्तकों की बड़ी भारी भूमिका है। तो उस ज्ञान यज्ञ में पुस्तकों के रूप में हम लोग संविधा दे रहे हैं। तो ये हमारा भाव है, उस भाव से प्रकाशन हम करते हैं। हमने यहाँ देखिए, आप ये लोक कथाएं देखेंगे तो क्या है, भारत का लोक बहुत समृद्ध है, तो उसके बारे में सामान्य व्यक्ति जाने। महाराष्ट्र की, बंगाल की, बिहार की, सबकी लोक कथाएं हमने प्रस्तुत की हैं, तो उससे वहाँ की संस्कृति के बारे में लोगों को पता चलता है। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का आह्वान की माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो वो इन पुस्तकों के माध्यम से उसको निरूपित किया है। यानी कि इसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी भारत के अलग अलग राज्य हैं, उनकी जो लोक कथाएं हैं उसके बारे में भी लोग जान सकते हैं। यानी कि अपने पुरानी जो संस्कृति है, जो अपने पुराने धरोहर है, उससे भी लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रेमचंद, जो कि बहुत फेमस यहाँ पे रहे हैं, जिनको हर कोई जानता है, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर, यह देखिए, उनके भी अलग अलग 21 अनमोल कहानियां, प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी हुई कई सारी किताबें। यानी कि यहाँ पर अगर आप आएंगे, किताब की अगर आप पढ़ने के शौकीन है, तो यहाँ से आप निराश होकर नहीं जाएंगे, और आपको यहाँ पर कोई न कोई किताब ऐसी जरूर होगी जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं प्रभात प्रकाशन में, तो आप यहाँ पर जरूर आए। जो कि यहाँ पर आने के लिए 5, जो कि स्टॉल नंबर 5 से जैसे ही आप आएंगे, गेट नंबर 5 से, और बी जो है 5B में आपको यहाँ आना है। पहले नंबर पे ही इनका ये पूरा प्रकाशन का जो है स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पर आकर आप इन किताबों को देख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।